4 छोटे भिखारी आत्महत्या करने वाले थे जब तभी रेलगाड़ी आई और एक आदमी की चीख सुनाई दी। पहुंचे जहां एक रोता हुआ बच्चा मिला। बच्चे के शरीर पर चोटें थीं और बड़ी चींटियां उसे काट रही थीं। चारों लड़कों ने आत्महत्या का विचार छोड़ बच्चे को तुरंत नजदीकी क्लिनिक ले गए। उनके इस नेक काम ने उनकी दुखद जिंदगी को बदल दिया। इलाज के बाद बच्चा बच गया। डॉक्टर को आश्चर्य था कि इतनी चोटों के बावजूद माता पिता कहां हैं। लड़कों ने बताया कि वे अनाथ हैं और गरीबी में रहते हैं। वे भूख और दुर्व्यवहार सहते थे, इसलिए जीवन से निराश हो गए थे। वे आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज ने उन्हें जीने की हिम्मत दी। उन्होंने बच्चे को बचाने और पालने का फैसला किया। डॉक्टर प्रभावित हुए और मुफ्त इलाज के साथ रहने की जगह भी दी। क्लिनिक उनका नया घर बना। उन्होंने बच्चे को प्यार से पाला। उन्होंने बच्चे का नाम समुद्र रखा। वे नहीं जानते थे कि यह प्यारा बच्चा वास्तव में एक जंगली जानवर था। वे उसकी देखभाल करते और पढ़ाते। 3 साल बाद एक गुंडा चारों भाइयों को भीख मांगने के लिए पकड़ना चाहता था। समुद्र ने यह देखा और एक काला पत्थर उठाया। उसने गुंडे पर पत्थर फेंका। बाद में पता चला कि वह एक बछड़ा था। गुंडा बछड़े को लेकर भाग गया। समुद्र ने एक छोटी बंदूक तैयार की। रोती कार एक पुरानी चाल में आई। बहन को पीटा। भाइयों ने तुरंत पलटवार किया। छोटे भाई की ताकत देख दंग रह गए। इसके बाद सागर ने पढ़ाई छोड़ भाइयों को पढ़ाने का फैसला किया। उन्हें अपना बेटा बनाया। 20 साल बाद 5 भाई सफल हुए। सबसे बड़ा भाई सबसे ताकतवर बना। वह सबसे कम उम्र का स्थानीय अभियोजक बना। अधिकारी का धन था। उस अधिकारी ने छोटे भाई को बड़े भाई के दफ्तर भेजा। धमकी दी, जब्त माल लौटाने को कहा, वरना परिणाम भुगतना होगा। बड़ा भाई चारों ओर बस उठ गया और पागल हो गया। सबसे बड़े भाई ने जल्दी से कहा, मैं लिखूंगा 1 4 3 3 4 2 3 3। बॉस ने अहंकार पूर्वक कहा, अगर आप गलत शब्द लिखने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको अपना ठंडा खून चाटने दूंगा। यह केवल एक नग्न अपमान है। समुद्र इतना गुस्से में है कि यह एक थप्पड़ है। बॉस की चावल की छड़ी की मेज को जमीन पर पटक दिया। खाली हाथ का एक टुकड़ा भी किया। उसे तोड़ने के लिए उच्च पर 4 सुंदर भाभियों ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और परिवार पूरे दिन समुद्र को देखता रहा, लड़ता और मारता रहा। यह कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उसे एक अंधे तारीख पर ले जाने का फैसला किया। उसकी देखभाल करने के लिए एक महिला ढूंढी। पहले तो समुद्र बहुत अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने दूसरे का चेहरा देखा, उसने फैसला किया कि वही उसकी दुल्हन होगी और दूसरी ने भी समुद्र को देखते ही प्यार कर लिया। परिवार की मदद से दोनों का प्यार बढ़ता गया और वे अक्सर साथ में स्क्वायर डांस करने जाते थे। समुद्र यहां नाच रहा था, पर उसे नहीं पता था कि पुराना बॉस अभी भी गुस्से में था। उसने इलाके के सबसे बड़े सरदार से 5 भाइयों को मारने को कहा। बॉस ने बड़े भाई को दूर भेजा, फिर समुद्र की गैर मौजूदगी में घर में घुस गया। भाभी को मारकर उसने हत्या का नाटक रचा और सबूत के लिए तस्वीरें ली। फिर वह कई भाइयों और भाभियों को फांसी के लिए ले गया। जैसे ही करामी ने ट्रिगर खींचा, एक छोटी कार गिर गई। लड़की बस डर के मारे बेहोश हो गई। समुद्र को दुख हुआ, पर परिवार दुश्मन के हाथों में था। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझौता करना पड़ा। वह दुश्मन के सामने जाकर माफी मांगने लगा। बॉस ने माफी स्वीकार की, पर एक छोटा गुंडा समुद्र को कमजोर समझकर उसे मारना चाहता था। 2 करामी पलट गए। वह शरीर की चेन लेकर पागल हत्या शुरू कर दी। 1 2 3 जंजीरें। चौथी पर चारों बहनें दंग रह गईं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। यह दृश्य सबको चौंका गया। एक सेनापति जैसा नेता समुद्र के पास आया और कहा, नए अधिकारी की मृत्यु पर विद्रोहियों ने गाड़ियों से निर्दोष लोगों को कुचला। कई मारे गए, आधी सेना छीन ली और लोगों को गुलाम बनाया। समुद्र को सेना की परवाह नहीं, पर लोगों पर अत्याचार उसकी सीमा पार कर गया। न्यायप्रिय भाइयों ने बिना कहे काम संभाला। कई इलाके वापस जीते। समुद्र घर लौटा और प्रेमिका के साथ बेशर्म जीवन जीने लगा। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई। समुद्र के जाने के कुछ ही दिनों बाद विलाप करने वाले बियाओ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई लोगों को मार डाला। बड़े भाई की सेना को तितर बितर कर दिया और आम जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। विद्रोहियों को अपने जाल में फंसने दिया ताकि जल्दी भाइयों से मिल सके। तभी कैमरा घूमा। समुद्र लोहे की जंजीरों से बंधा था। फू बियाओ ने रोका, अकेले लड़ना चाहा। समुद्र ने ध्यान नहीं दिया। अचानक फू बियाओ ने बड़ा भाई समुद्र की बाहों में मर गया। भाभी दुखी हुई, कसम खाई गद्दारों को मिटाने की।
कुछ दिनों बाद फू बियाओ समुद्र के शहर में आया। उस दिन समुद्र उसे मारना भूल गया था, अब हिसाब चुकाने आया था। भाभी ने दरवाजा खोला, फू बियाओ को देखते बड़े भाई का बदला लिया। फिल्म समाप्त हुई।